सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली सीटेट के लिए अगली बार अब आवेदन कब लिए जाएंगे, इसकी परीक्षा कब होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होना प्रस्तावित है, इन सब के रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एनसीटी ने अभी एक हाल ही में सीबीएसई बोर्ड के साथ बैठक की है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को लागू करने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कह रही है कि जिस प्रकार से प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास होना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो सकते हैं, उसी प्रकार से माध्यमिक यानी कि टीजीटी, जिसे आप 9वीं 10वीं के टीचर बोलते हैं, और उच्च माध्यमिक जिसे पीजीटी 11वीं 12वीं के टीचर बोलते हैं, उनके लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मस्ट किया जाए। उसके बाद ही वो पास करने के बाद अभ्यर्थी टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शामिल हो पाएगा। बिहार जैसे राज्य ऐसे हैं जहां पर पहले से ही ये व्यवस्था लागू है। अन्य राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों में ये व्यवस्था अभी से लागू नहीं है, और इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड और एनसीटी एक प्रमुख बैठक करता है इन सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही हो सकता है कि इस बार इसको प्रपोज किया जा सकता है इसी आने वाले सीटेट में कि माध्यमिक यानी टीजीटी के लिए भी और पीजीटी यानी उच्च माध्यमिक के लिए भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और इसी बार से इसकी परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया जाए। मतलब कि आने वाले भविष्य में जितनी भी टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी के लिए, उनके लिए आपको माध्यमिक यानी टीजीटी और उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी का टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, जिस प्रकार से प्राइमरी और अपर प्राइमरी में अभी नियम है। दूसरा, जो सब्जेक्ट टीचर होंगे उनके लिए एनटीए से परीक्षा कराने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बातें की गई हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी जैसे आप देखते हैं प्राइमरी के लिए या फिर अपर प्राइमरी के लिए सेंट्रल लेवल पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा कंडक्ट कराती है, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बातें मेंशन की गई है कि सब्जेक्ट टीचर जो होंगे उनके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए। अब यहाँ पर जब एनटीए परीक्षा कराएगी तो जाहिर सी बात है परीक्षा के पैटर्न और उसके स्टैंडर्ड में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि सब्जेक्ट टीचर किसे बोलते हैं। जैसे कि आप प्राइमरी के लिए जब आवेदन करने जाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज नहीं होती है, उसमें जनरल वैकेंसी होती है। जैसे जो टीचर हायर्ड होंगे प्राइमरी में उनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन प्राइमरी से ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, जैसे कि अपर प्राइमरी 6 से 8 वाली भर्ती, टीजीटी 9 से 10 वाली भर्ती और पीजीटी 11 से 12 वाली भर्ती, यहाँ पर वैकेंसी जो आती हैं वो सब्जेक्ट वाइज आती हैं। पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट का आप टीचर बोले जाते हैं, तो ऐसे टीचर्स जो 6 से लेकर के 12 तक के टीचर होते हैं उन्हें सब्जेक्ट टीचर के नाम से जाना जाता है। और इनके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बातें मेंशन की गई हैं कि जो सब्जेक्ट टीचर्स होंगे उनकी जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगी वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट कराने के लिए वहां पर सुझाव दिया गया, और साथ ही साथ उनके मार्क्स को भी वेटेज देने के लिए जो टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसमें वेटेज देने के लिए सिफारिश की गई है। इसका मतलब ये है कि टेट के भी मार्क्स को जोड़े जाने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पैरवी कर रहा है। तो निकट भविष्य में अगर इस प्रकार के कुछ बदलाव देखने को मिले कि आपके टेट के मार्क्स जोड़े जाने लगे तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एनसीटी लगातार एनसीटी के नए प्रावधानों को लागू करता जा रहा है, निकट भविष्य में ये सभी चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं। तो आप इन सभी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। मेंटली प्रिपेयर कहने का मतलब मेरा इस बात से है कि अगर आपके टेट में मार्क्स कम है तो आप टेट में मार्क्स बढ़ाने के लिए ज़्यादा प्रयास करिए, क्योंकि निकट भविष्य में क्या प्रक्रियाएं चेंज हो जाए कोई नहीं जानता। अभी आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 4 वर्षीय बीएड की बात की गई है, आईटीईपी की बात की गई है, और इसी के अंतर्गत जैसे एनसीटी पहले अन्य राज्यों में या फिर सेंट्रल लेवल पर जो 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स चलाता था, उन सभी कोर्सेज को बंद करके अब आईटीईपी कोर्स चलाया जा रहा है। जैसे पहले बीएससी बीएड, एमएस, उसके बाद से बीए बीएड, ये सब बीएड कोर्स चलते थे जो कि 4 वर्ष के होते थे, इन सबको बंद करके अब आईटीईपी के नाम से जाना जाएगा। जो अगला नेक्स्ट सेशन आने जा रहा है 2024-25, उसमें जो बीएससी बीएड और बीए बीएड वाले कोर्स हैं उसको बंद कर दिया जाएगा और अब आईटीईपी के नाम से ये कोर्सेज लॉन्च किए जा रहे हैं। इसके लिए शर्त ये है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनको फिर से मान्यता लेनी पड़ेगी आईटीईपी कोर्स को रन करने के लिए। और इसके लिए शर्त यह है कि जिस प्रकार से आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखा होगा कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट को इसकी केवल मान्यता दी जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब
जैसे कि आप जहाँ से अभी बीएड या फिर डीएलएड कर रहे होंगे, हो सकता है कि आपके कॉलेज में केवल बीएड डीएलएड की पढ़ाई चल रही हो, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बातें मेंशन की गई हैं कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की व्यवस्था की गई है। मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट, जैसे अब 2020 शिक्षा नीति में ये मेंशन किया गया कि 4 साल का आपका ग्रेजुएशन कोर्स होगा। अभी वर्तमान परिस्थिति में बीटेक ही केवल 4 साल का कोर्स होता है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पर, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। बाकी बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, ये सभी 3 वर्षीय कोर्स होते हैं। तो इन सबको भी 4 वर्ष करने के लिए सिफारिश की गई है, और उसमें हर वर्ष में अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट और डिग्री की बात की गई है। तो यहाँ पर कोई कैंडिडेट अभी की व्यवस्था के अनुसार अगर 1 साल पढ़ाई करके छोड़ देता है, तो फिर उसको अगर फिर से वो पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है तो फिर से उसको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अब ये व्यवस्था लागू होने के बाद से अगर उसने फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ दिया किसी भी कारणवश, आर्थिक स्थिति के कारण या फिर किसी भी कारणवश, और बाद में वो पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो डायरेक्टली वहीं से, एग्जैक्ट वहीं से फिर कंटिन्यू कर पाएगा जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी थी। मतलब फर्स्ट ईयर पढ़ाई करके छोड़ दिया तो अब डायरेक्ट सेकंड ईयर में वो एडमिशन ले पाएगा, लेकिन अभी की व्यवस्था के हिसाब से उसको फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ता था। तो ये सभी व्यवस्था, और साथ ही साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर कोई बीटेक का कैंडिडेट है तो वो अगर आर्ट्स के सब्जेक्ट लेना चाहता है, कोई आर्ट्स का कैंडिडेट है अगर वो साइंस से पढ़ना चाहता है तो साइंस के भी सब्जेक्ट ले सकता है। ये सभी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस होंगे, यानी कि एक ही संस्थान में बीए की भी पढ़ाई होगी, बीएससी की भी पढ़ाई होगी, बीकॉम की भी पढ़ाई होगी, आर्ट्स की भी पढ़ाई होगी, बीटेक की भी पढ़ाई होगी, इंजीनियरिंग और ये सभी चीज़ों को भी पढ़ाई हो रही होगी। तो इन्हीं सभी इंस्टीट्यूशंस को आमंत्रित किया गया है कि आप आईटीईपी कोर्स के लिए मान्यता लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं एनसीईटी के माध्यम से। तो ये सभी चीज़ें अब निकट भविष्य में बदलाव होने जा रही है, तो आप सभी मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टेट के मार्क्स को जोड़े जाने के लिए भी प्रावधान किया गया। तो निकट भविष्य में अगर ये सभी चीज़ें जो चेंजेज होती हैं तो आपको इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगला सीटेट कब होगा। देखिए, सीबीएसई बोर्ड साल भर में 2 बार परीक्षा का आयोजन करती है। पहला, एक तो दिसंबर में आपके लिए परीक्षा होती है, और दूसरा आपकी परीक्षा जुलाई में होती है। कभी कभी ये डिले होकर के दिसंबर वाली परीक्षा जनवरी में चली जाती है और जुलाई वाली परीक्षा अगस्त में आ जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि इस बार भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट की परीक्षा का आयोजन अगस्त में कराया जा सकता है, और इसके लिए आवेदन लगभग 3-3.5-4 महीने पहले लिए जाते हैं। तो आप मान करके चलिए कि मार्च से संभावनाएं शुरू हो जाती हैं, मार्च लास्ट से संभावनाएं शुरू हो जाती हैं। अब इसका नोटिफिकेशन कभी भी आए, लेकिन संभावनाएं मार्च लास्ट से शुरू हो जाती हैं, जो कि अप्रैल या फिर मई, अर्ली मई, स्टार्टिंग मई में आने की प्रबल संभावना रहती है। तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहिएगा आने वाले सीटेट के लिए। और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड और एनसीटी की जिस प्रकार से बैठक हुई है, तो ये लग रहा है कि इस बार से ही ये जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, हो सकता है कि इस बार ही इसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। हालांकि इसमें थोड़ा समय जरूर लगेगा, क्योंकि इसका सिलेबस तैयार करना, पेपर का पैटर्न तैयार करना, वो सभी चीज़ों में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड पहले प्राइमरी और अपर प्राइमरी के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का सिलेबस तय की हुई है, जिसमें आपका 50% पेडागॉजी होता है और 50% कंटेंट होता है, उसी के बेस पर हो सकता है कि इसके भी सिलेबस को तैयार करके, कंटेंट तैयार करके इसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। ये तो तय है कि अब आने वाली भर्तियों में टीजीटी और पीजीटी के लिए आपको टीचर एलिजिबिलिटी पास करना अनिवार्य है, क्योंकि एनसीटी इस पर लगातार वर्क कर रहा है और लगातार सीबीएसई बोर्ड से इसके साथ बैठक हो रही है। तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।